क्या वाकई वो वक्त आ चुका है जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बड़ी जंग होगी? दोस्तों, मशहूर आलिम दीन डॉक्टर इसरार अहमद ने आज से तकरीबन 30 साल पहले अपने एक लेक्चर में इस खित्ते के बारे में एक हैरान कुन बात कही थी। उस वक्त दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सोवियत यूनियन टूट चुका था और अमेरिका दुनिया का वाहिद सुपर पावर बन चुका था। बहुत से लोग समझ रहे थे कि अब दुनिया में इस्तेकाम आ जाएगा, लेकिन डॉक्टर इसरार अहमद का कहना था कि तारीख अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नया दौर शुरू होने वाला है और इस नए दौर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का खित्ता गैर मामूली अहमियत इख्तियार करेगा। इनके मुताबिक अफगानिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि बड़ी ताकतों के लिए एक आजमाइश की जगह है। इन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान में होने वाली जंगें वक्ती नहीं बल्कि एक लंबे सिलसिले का हिस्सा है। दोस्तों, अगर आज के हालात को देखें तो वाकई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी, सरहदी मसाइल और हमलों की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। इसी वजह से बहुत से लोग कहते हैं कि शायद डॉक्टर इसरार अहमद ने इसी सूरत हाल की तरफ इशारा किया था। डॉक्टर साहब का एक और अहम नुक्ता यह था कि पाकिस्तान सिर्फ जमीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं बना था बल्कि एक नजरिए की बुनियाद पर कायम हुआ था। इनका कहना था कि अगर पाकिस्तान अपने असल मकसद से दूर हो गया तो इसे अंदरूनी और बैरूनी मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और इन्होंने ये भी खबरदार किया था कि अगर यहाँ इंसाफ, दयानत और मजबूत निजाम ना कायम हुआ तो मुल्क कमजोर हो जाएगा और बड़ी ताकतें इसे अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करेंगी। दोस्तों, डॉक्टर इसरार अहमद हमेशा कहते थे कि मुसलमानों की कमजोरी की असल वजह यह है कि इन्होंने दीन को सिर्फ जाती इबादत तक महदूद कर दिया है। जब तक माशरे में इंसाफ और दयानत का निजाम कायम नहीं होगा, मसाइल खत्म नहीं होंगे। आज जब हम बदलते हुए आलमी हालात देखते हैं तो एक सवाल जरूर पैदा होता है कि क्या हम इन बातों से सबक सीखेंगे? क्या हम अपने मुल्क को मजबूत बनाएंगे और इत्तेहाद पैदा करेंगे, या फिर हालात हमें मजबूर करेंगे कि हम बहुत देर से जागें? अब फैसला हम सब के हाथों में है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।